नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। 26 जनवरी पास आते ही किसान आंदोलन एक बार फिर से एक्टिव होने जा रहा है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने गुरुवार को 101 किसानों के एक समूह को 21 जनवरी को शंभू बॉर्डर लाइन से दिल्ली के लिए अपना मार्च फिर से शुरू करने का आदेश दिया। बताया जा रहा है कि आंदोलनरत किसानों ने मोदी सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए ये नई रणनीति बनाई है, जिसकी तैयारियां भी शुरू की जा चुकी हैं। खबर यह भी है कि डल्लेवाल के साथ और भी किसान आमरण अनशन पर बैठ सकते हैं। उधर खनौरी बॉर्डर पर 52 दिनों से अनशन कर रहे किसान नेता डल्लेवाल की मेडिकल जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की डॉक्टर्स टीम भेजने के आदेश दिए। ऐसे में किसानों की नई रणनीति आखिर क्या कहती है और आंदोलन का रुख अब आगे क्या रहने वाला है, ये सवाल है। काफी लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और अब फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किया है किसानों के द्वारा। सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि प्रधानमंत्री से एमएसपी जो कानून है वो बनवा कर रहेंगे। अब उधर डल्लेवाल जो किसान नेता हैं जगजीत डल्लेवाल 52 दिनों से अनशन लगातार कर रहे हैं। उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। डॉक्टर्स की टीम उनसे मिल रही है, सरकार के प्रतिनिधि लगातार उनसे मिल रहे हैं। अब क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? किसानों की मांगे हैं, सरकार मानेगी? इस बीच सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस भी सवाल उठा रही है आंदोलन को लेकर, तो वहीं केंद्र सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब दिल्ली कूच का ऐलान 26 जनवरी से पहले क्या कहता है, क्या संकेत देता है, और किसानों के साथ क्या बीच का रास्ता निकलेगा? ये तमाम सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया, वरिष्ठ पत्रकार बीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा पंजाब की सीमा पर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे पंजाब के किसानों के किसान आंदोलन 2 का फिर एक नया अध्याय जुड़ रहा है। किसानों ने ऐलान किया है कि 101 किसानों का जत्था 21 जनवरी को शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेगा। इस दौरान तैयारियां की जा रही है। उधर खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर चल रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन 52वें दिन में प्रवेश कर गया है। किसान खेत मजदूर यूनियन के बड़े नेता सरवन सिंह पंढेर ने बयान दिया है कि किसान संगठन एमएसपी का कानून पीएम मोदी की कलम से बनवा कर रहेंगे। हाँ, देखिए, सफलता असफलता तो समय पर डिपेंड करती है, लेकिन 21 जनवरी को हम लोग 101 किसान मजदूर का जत्था मनजीत सिंह जी राय की अगुवाई में आगे बढ़ेगा। इसके बारे में और क्या क्या करेंगे आने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको समय हो, कुछ और भी मन में बातें वो आने वाले समय में आपको बताएंगे। हमने दोनों फोरमों ने इस समय आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया। निगरदी जा रही है, शहादत वाल वध रहे ने, और ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਐਸਕੇਐਮ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਰਮਤ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 111 ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ और जो गलबात का सिलसिला वा चालू कर। गौरतलब है कि शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान जहां लगातार धरना दे रहे हैं और किसान आ जा रहे हैं, वहीं खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल के समर्थन में 111 किसान भी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। यानी किसान संगठन केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं। मरवते बैठे नूं 51 दिन हो गए है, सरकार सुनदी नहीं, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੰਬੂ 'ਚ ਹੋਰ ਰਾਇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈਗਾ 111 ਦਾ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੈਠਣਗੇ, लगातार उत्थे बैठणगे, वापस नहीं आएंगे। हरियाणा सरकार की जहां तक बात है, नायब सिंह सरकार इसे पंजाब सरकार का मसला बता रही है। केंद्र सरकार किसानों की मांगों को लेकर अभी कुछ ठोस नहीं कर रही। यानी अब और किसान संगठनों का समर्थन मिलने के बाद आंदोलन चला रहे पंजाब के किसान अपनी मांगों और आंदोलन को और बुलंद कर रहे हैं।
ये समस्या गहरा गई है और समाधान की ठोस कोशिशें हो नहीं रही। ऐसे में डर तो लगता ही है, जाने कल क्या हो। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो किसानों ने नई रणनीति बनाई है। रणनीति क्या कहती है? सरकार के साथ बातचीत बनेगी, बीच का रास्ता निकलेगा, जो मांगे हैं वो पूरी होंगी? ये तमाम सवाल हैं जिनके साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, आंदोलन का रुख अब अगर देखा जाए तो बात की जाए, लगातार लंबे समय से किसान बॉर्डर्स पर लगे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। अब आगे रुख क्या कुछ नजर आता है? कि सौरभ, 3.5 साल पहले 13 महीने तक आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर चला था। वो आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा, जिसके 16 से 18 अलग अलग किसान संगठन थे, हरियाणा पंजाब से बाहर यूपी वाले भी थे, लेकिन वो संयुक्त किसान मोर्चा का 13 महीने दिल्ली बॉर्डर पर चला था, जब बहुत कुछ रास्ते बंद हो गए थे, बड़ी समस्या हुई थी। अब ये पंजाब के किसानों का आंदोलन है, किसान आंदोलन 2, इनको 11 महीने हो गए हैं। देखिए, जिस मांगों को लेकर जो चीज मांग रहे हैं पंजाब के किसान, बाकी किसानों के लिए, अपने लिए नहीं, 2 जगह खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर, देखिए उनके लिए उनकी मांगे तो पूरी अभी नहीं हुई, लेकिन हालात मेरे को लगता है थोड़े से उम्मीद वाले हो गए हैं। वजह ये कि संयुक्त किसान मोर्चा के 6 जो बड़े नेता थे, पिछले दिनों जब मोगा का एक पंचायत हुई थी किसानों की, मोगा में लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद पंचायत के अगले दिन 6 बड़े नेता, दर्शन पाल, बलवीर सिंह राजेवाल, खुद राकेश टिकैत, बड़े बड़े नेता खनौरी बॉर्डर पहुंचे थे, जिससे डल्लेवाल की हालत जानी थी। और एक प्रस्ताव जो मोगा पंचायत में पास हुआ था कि संयुक्त किसान मोर्चा अभी लड़ाई मिलकर लड़ेगा पंजाब के साथ, तो वो जो प्रस्ताव दिया गया था, अब ये फैसला है कि संयुक्त किसान मोर्चा के जो दिल्ली में थे, अब बहुत सारे दल इनके समर्थन में है। और राकेश टिकैत के बयान भी पीछे आए हैं कि देश भर में ये आंदोलन होगा, सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं। मेरे को लगता है तो हालात थोड़े से अनुकूल हुए हैं, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई। अब जो नई रणनीति है, देखिए डल्लेवाल के आंदोलन को आज 52वां दिन है, 52 दिन। कोई, मेरे को भी यकीन नहीं होता, शायद बहुत सारे लोग यकीन ना करें, कोई आदमी बिना अन्न खाए क्या 52 दिन तक जिंदा रह सकता है, खाली पानी के सहारे। और अब तो मेरे को जो रिपोर्ट आ रही है कि पानी पीने में भी दिक्कत हो रही है डल्लेवाल को। तो 101 किसान और आमरण अनशन पर बैठ के हैं खनौरी बॉर्डर पर। और 21 तारीख को दिल्ली कूच का फिर ऐलान हुआ है कि 101 किसानों का जत्था जाएगा। ये किसानों को भी पता है, मेरे को भी और आपको भी। इतनी पुलिस फोर्स है, 101 किसान कहां दिल्ली पहुंच पाएंगे? लेकिन ये अपने तेवर दिखा रहे हैं, बदली रणनीति है, सरकार पर दबाव बना रहे हैं। पंजाब सरकार ये कह रही है कि ये मसला हमारा नहीं है, पंजाब के किसान दिल्ली जाना चाहते तो हरियाणा वाले रास्ता दें। केंद्र सरकार अभी उतनी परवाह नहीं कर रही, और हरियाणा सरकार कह रही है हम तो 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे। ये मसला पंजाब सरकार देखे, उनके किसान है, हम तो अपने किसानों की मांग पूरी करें। मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा गतिरोध है। लेकिन किसानों की जो ताजा राजनीति है, मेरे को लगता है अब जिस तरीके से आज एक बयान आया कि मोदी जी की कलम से ही हम एमएसपी के कानूनी गारंटी लेकर रहेंगे, एक तरह से सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली कूच की तैयारी है, 101 किसान आमरण अनशन पर बैठ गए। परिस्थितियां थोड़ी सी अनुकूल हुई हैं पंजाब के किसानों की, लेकिन मांग अभी भी पूरी नहीं हो रही, केंद्र सरकार कोई ठोस कर नहीं रही। तो मेरे को लगता है अब ऐसे तो नहीं बैठे रहेंगे, कब तक 11 महीने हो गए हैं इनको। और डल्लेवाल की स्थिति, जैसे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि अगर उनको कुछ हो गया तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है केंद्र सरकार की, पंजाब की और हरियाणा वालों की भी, मेरे को लगता है, क्योंकि तब हालात पूरी तरह से बदल जाएंगे। अभी तक हालात नियंत्रण में है। तो पुलिस फोर्स उतनी है, जैसे 21 तारीख को दिल्ली कूच का ऐलान है, अब फिर पुलिस फोर्स बढ़ा दी जाएगी, बैरिकेटिंग होगी और पुलिस की आमद हो जाएगी, तैयारियां होंगी कि दिल्ली कूच की तैयारी। 101 किसान नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो लगातार दबाव बना भी रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं। देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये तस्वीर बदलती है, किस तरीके की तस्वीर सामने आएगी, उसका इंतजार करेंगे। महेश, क्या लग रहा है इस आंदोलन को अब तक देखें तो, निष्कर्ष निकालें तो क्या कुछ लग रहा है? रणनीति अब किसानों की अगली क्या हो सकती है, अगला कदम क्या? कर रहे थे, वो तमाम नेता कितनी भीड़ के साथ आंदोलन स्थल तक पहुंचते हैं। दरअसल अगर पिछले 13 महीनों के आंदोलन को देखने समझने की कोशिश की जाए तो कौन सी सबसे बड़ी आबादी थी? देखिए, 2 सबसे बड़ी आबादी जो किसानों की देखने को मिली थी, वो या तो थी पंजाब से
हरियाणा से और या फिर उत्तर प्रदेश से, इन 3 राज्यों से ही सबसे बड़ा जो किसानों की भागीदारी का माहौल है वो देखने को मिला था। यूपी बॉर्डर पर देखने को मिला था, पंजाब के साथ लगते सिंगू बॉर्डर पर। इसके अलावा जो शंभू बॉर्डर है वहां पर जो सबसे बड़ी आमद है वो किसानों की देखने को मिली थी। और पूरा जो कॉन्टिन्यूस सपोर्ट दिया गया था वो हरियाणा के किसानों की तरफ से दिया गया था। पूरा का पूरा भविष्य इस आंदोलन का इस बात पर दारोमदार करेगा कि ये जो आबादी है, पंजाब के किसानों की आबादी, हरियाणा के किसानों की आबादी और उत्तर प्रदेश के किसानों की आबादी कितनी बड़ी तादाद में इस आंदोलन में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन वो करते हैं, सीधी भागीदारी कितनी बड़ी संख्या में इन किसानों की होती है। देखिए, अगर भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अगर संयुक्त किसान मोर्चा की जो वेव है, जो फ्रीक्वेंसी है, पिछली बार 13 महीनों के किसान आंदोलन के दौरान जो फ्रीक्वेंसी देखने को मिली थी, अगर उसी भावना के साथ, उसी आवेग के साथ अगर पंजाब के सारे किसान संगठन, हरियाणा प्रदेश के किसान संगठन, उत्तर प्रदेश के किसान संगठन, अगर इन 3 राज्यों के जो बड़े किसान संगठन है वो भी अगर इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर देंगे तो फिर केंद्र सरकार की चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। तो फिर कोई फोर्स ऐसी नहीं है कि जो इन तमाम किसानों को रोके रख सकती है। अब तक जो सबसे बड़ी उपलब्धि अगर केंद्र की सरकार की थी या कहें कि हरियाणा की सरकार की थी, तो वो इस बात को लेकर थी कि एकजुटता इन किसान संगठनों में नहीं बन पाई थी और अलग थलग जो है जगजीत डल्लेवाल का जो किसान संगठन है वो देखने को मिल रहा था और हरियाणा प्रदेश के इक्का दुक्का किसान संगठन ही इस आंदोलन में अपना सहयोग समर्थन कर रहे थे। अब अगर एकजुटता बहुत ज्यादा हो जाती है, अब अगर तमाम बड़ी तादाद में किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, हरियाणा के किसान और यहां तक कि पंजाब के किसान अगर पूरी एकजुटता के साथ अगर वहां इकट्ठा होते हैं तो उसके बाद कोई फोर्स ऐसी नहीं है कि जो इन आंदोलनकारी किसानों को रोक सकती है। ये तब तक संभव है कि जब तक इनमें एकजुटता नहीं। और हमने देखा कि 101 किसान पहले भी काफी सारी कोशिशें कर चुके हैं और हर तरीके के जो तौर तरीके केंद्र की सरकार इख्तियार कर रही थी। पहले कहा गया कि ट्रैक्टरों पर नहीं जाने देंगे, उसके बाद कहा गया कि पैदल जा सकते हैं, उसके बाद कहा गया कि किसी तरह का हथियार साथ नहीं जा सकता, उसके बाद कहा गया कि राशन भी साथ लेकर नहीं चल सकते। सारी हिदायतें मानने के लिए किसान आंदोलनकारी तैयार हो गए थे, बावजूद इसके 101 किसानों को शंभू बॉर्डर लांघने नहीं दिया गया। वो परिस्थिति अब भी वैसी की वैसी है। ये सब कुछ बदलता तब नजर आएगा जब संयुक्त किसान मोर्चा का जो ऐलान है वो जमीन पर देखने को मिलेगा। ये जो एकजुटता है एक बार फिर से तमाम किसान संगठनों की किसानों के बीच देखने को मिलेगी। नेताओं ने अपना बयान दे दिया, लेकिन जो अलग पिछले किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा के किसानों में देखने को मिल रही थी, क्या उस तरह की फ्रीक्वेंसी इस वक्त हरियाणा में महसूस की जा सकती है? क्या उतनी उत्सुकता, उतनी उत्तेजना किसानों में इस वक्त महसूस क्या इस आंदोलन को लेकर की जा सकती है? यकीनन नहीं। तो ऐसे में बड़ी आबादी का किसान आबादी का मोबिलाइजेशन इस आंदोलन में होना अभी सवालों के घेरे में है। जब ये सब कुछ हो पाएगा उसके बाद ही इन आंदोलनकारी किसानों के लिए दिल्ली का रास्ता खुलेगा। वीरेंद्र जी, बेहद अहम बात जिसका हम जिक्र चर्चा में अक्सर करते रहे हैं, देवेंद्र ने भी कही, महेश ने भी उस बात को कोट किया। एकजुटता एक बड़ा सवाल है और ये फैक्टर है, ये सवाल उठ रहा है कि पंजाब के जो किसान हैं वो अलग आंदोलन कर रहे हैं, हरियाणा के जो किसान हैं वो भी उतने पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन भर मान लिया जाए या फिर मान लिया जाए कि सारे देश के किसान एकजुट हो रहे हैं, उस दिशा में आंदोलन आगे बढ़ रहा है? क्योंकि हरियाणा के कुछ किसान, जिस तरीके से देवेंद्र ने जिक्र किया कि आमरण अनशन पर बैठे हैं और उन्होंने भी अनशन का ऐलान कर दिया है, तो ये तस्वीर आखिर क्या कुछ उभर कर आ रही है? और लोगों को भी कितनी कठिनाई हो रही है। मतलब जो लोग यहाँ से पंजाब जाने वाले हैं या पंजाब से दिल्ली आने वाले हैं, उनको भी कितनी कठिनाई हो रही है। मतलब जो शंभू बॉर्डर पर जो भी रास्ता रोका हुआ है, चाहे सरकार ने रोका है चाहे किसानों ने रोका है, लेकिन परेशानी जनता को हो रही है। तो जनता, जो लोग घूम कर जाते हैं, वो किसान आंदोलन का प्रति कोई उनकी सहानुभूति या दयालुता तो है नहीं। वो ये समझ, देखिए उनकी मांगे उचित हो सकती हैं, लेकिन तरीके को लेकर जो है लोगों में बड़ी आलोचना होती है, क्योंकि 11 महीने का समय बहुत अधिक होता है। पहले दिल्ली में भी 13 महीने का रहा, लोगों को काफी कठिनाई हुई। और ये देखिए, ये अब पंजाब में भी क्या एक वामपंथी संगठनों का ये आंदोलन है या आम किसानों का प्रतिनिधित्व करता है? अब ये देखिए मांग है, मांग के लिए देखिए अब दूसरे लोगों भी प्रभावित होंगे। आज किसान है, कल को वेतन भोगी कर्मचारी भी है। हालांकि सरकार ने जो कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है और उसकी सिफारिशें अभी तो 2026 तक है, उसके बाद ही लागू होंगी। लेकिन इस तरह हर वर्ग आंदोलन पर आ सकता है। आज किसान है, कल को कर्मचारी है, तो अलग अलग वर्ग से लोग आ सकते हैं।
लेकिन जो तरीका है, देखिए आंदोलन करिए। मनोहर लाल जी ने कहा भाई आप सड़क मार्ग से क्यों जाना चाहते हैं? अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप अलग दूसरे माध्यम में सड़क मार्ग की क्यों जाना चाहते हैं? ट्रैक्टर लेकर ही क्यों जाना चाहते हैं? अगर आपने आंदोलन भी करना है तो आंदोलन शांतिपूर्वक है, कई तरीके हैं। तो अपनी मांग मनवाने के लिए अगर आपने आंदोलन का एक रास्ता अख्तियार करना है तो आप दिल्ली में जाकर किसी भी रूप में ये कर सकते हैं। आप संगठित होकर, आप पैदल मार्च करते हुए या ट्रैक्टर के माध्यम से ऐसा क्या दिखाना चाहते हैं? शक्ति प्रदर्शन क्यों करना चाहते हैं? तो देखिए हर एक आंदोलनकारियों की अपनी एक रूपरेखा है, अपनी एक उनकी व्याख्या है। लेकिन जो जन समर्थन पहली बार था, इस बार वैसा नहीं है। उसके कारण है किसान आंदोलन के साथ भी दूसरे आंदोलनकारी अब जुटे हैं, लेकिन क्या वैसा वातावरण बना पाएंगे? अब जो 21 जनवरी से इनका दिल्ली कूच का कार्यक्रम है, पहली बार 3 बार जो है ये कार्यक्रम जो है सफल नहीं हो पाया और सरकार इस बार भी नहीं होने देगी। भाई दिल्ली कूच, आगे गणतंत्र दिवस भी है, तो सरकार किसी भी सूरत में दिल्ली कूच को सफल नहीं होने देगी। और आंदोलनकारी भी अपनी रणनीति बदलते रहेंगे। इतना समय हो गया, क्योंकि देखिए जो किसान होता है वो भी समझता है भाई इतना समय से आंदोलन चल रहा है, कोई लाभ मिला नहीं, कुछ होने वाला नहीं है, तो वो भी थक जाते हैं। आंदोलन सरकार की नीति भी यही है। केंद्र सरकार अभी तक इसी रणनीति पर काम कर रही है कि आंदोलनकारी जो है खुद ही थक जाएंगे। अब पिछली बार 13 महीने थे, इस बार 11 महीने तो हो ही चुके हैं। तो कुल मिला के देखा जाए कि ये आंदोलन शिथिल होगा या तेज होगा, या जितने भी अब और किसान संगठन जुटे हैं, क्या वो दूसरे राज्यों में भी ऐसा वातावरण पैदा कर पाएंगे जहां भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें हैं? क्या वहां उनके लिए समस्याएं खड़ी कर पाएंगे? जो आंदोलन है, ये आंदोलन अगर लंबा ही चलता रहा, क्या जन समर्थन ले पाएगा? ये बहुत कुछ आने वाले समय पर निर्भर करेगा। देवेंद्र, हमने जिक्र किया कि पंढेर बोले हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए एमएसपी कानून बनाया जाएगा। बड़ा संकेत मान लिया जाए, बड़े आंदोलन का इसे एक तरीके से इनिशिएटिव मान लिया जाए, क्या कुछ माना जाए उनके इस बयान को? कि स्वरूप ये बयान इसलिए भी दिए गए कि किसानों को एक तो समर्थन मिला है बाकी संगठनों का, जिससे उनकी हौसला बढ़ा है। दूसरा, वो सरकार को ये जताना चाहते हैं कि हम उठने वाले नहीं हैं, आप 2 कदम आगे बढ़ाइए, बात करिए। पिछले दिनों मेरे को हमने मीडिया में भी पढ़ा और जगदीश सिंह डल्लेवाल ने कहा था कि केंद्र सरकार ठोस आश्वासन दे दे, बता दे कि एमएसपी को लागू करने में दिक्कत क्या है, हम और समय दे देंगे, हम यहां से उठने को तैयार है, लेकिन आप बात तो करो। लेकिन अब ना हाँ ना केंद्र सरकार कोई उस तरह का रवैया नहीं लग रहा कि चलो नरमाई बरत के एक बैठक कर ले। पिछले आंदोलन जब दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन चला था, मेरे को याद है 7-8 राउंड की बैठकें हुई थी। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री थे, बिल्कुल कृषि वैज्ञानिक थे, किसान नेता थे, सरकार के नुमाइंदे थे। 7 या 8 दौर की बैठक चली थी। बैठक में कुछ मांगे मानी गई, कुछ नहीं मानी, वो मामला लटका रहा। आखिर तक ये हुआ कि 3 कृषि कानून वापस हो गए थे और सरकार ने, मोदी सरकार ने ये कहा था कि आपकी एमएसपी हम देंगे, मुकदमे वापस लेंगे, जो किसानों की मौत हुई है उनको मुआवजा देंगे, बिजली के रेट कम करेंगे। तब कहकर ये आंदोलन खत्म हुआ था। तब 7-8 राउंड की बैठकें हुई थी, हर हफ्ते में, 4 दिन में, 10 दिन में बैठकें हुई थी, तो उम्मीद जगी रही थी। लेकिन अब 11 महीने इनको हो गए हैं और सिर्फ पंजाब के किसान बैठे, हरियाणा वाले खामोश हैं, यूपी वाले उतने अभी आक्रामक नहीं है या और है। लेकिन ये किसान कह रहे हम सबके लिए मांग रहे, पूरी स्टेट में, सभी स्टेटों में एमएसपी मिले, किसानों को जो किसान की मांगे हैं वो मांगनी जाए। लेकिन आपको बता दूं, दरअसल पंजाब सरकार ये कहती है कि आपका मसला किसानों का केंद्र सरकार, क्योंकि फेडरल सिस्टम है, केंद्र सरकार के तहत राज्य सरकारें आती है, संघीय कानून बनेगा किसानों के मामले में, वो मोदी सरकार बना सकती है। अगर केंद्र कोई कानून बना देते तो राज्यों को फिर स्वयं उनको एक पास हो जाएगा कि राज्य सरकारें उनको एमएसपी दे। राज्य सरकारें ये कहते हैं कि हम एमएसपी, केंद्र कुछ मदद करते हैं लेकिन जो पैसा राज्य देते हैं, हमारे पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं है। अब जब से ये चुनाव में फ्री की रेवड़ियां बंटने लगी, पेंशन बना दी, ये कर दिया, अब 2100 रुपए जैसे महिलाओं को देने की बीजेपी सरकार ने वायदा किया था सरकार बनने से पहले चुनाव में, अब 2100 रुपए देना बड़ा भारी पड़ रहा है। लाखों महिलाएं 18 से 60 साल की हरियाणा में, जिनको 2100 रुपए हरियाणा सरकार ने, बीजेपी ने वादा किया था, अब इनको जो फ्री का दिया जा रहा है, जब से ये आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा पड़ा है, तो राज्य सरकारों की स्थिति इतनी नहीं है, आर्थिक संसाधन नहीं है कि एमएसपी दे सके, वो केंद्र की तरफ देख रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार को पता है कि 6 लाख करोड़, जो बार बार आंकड़ा आता है, 6 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा किसानों पे, वो पैसा आएगा कहां से?
तो आप देखिए हरियाणा पे 4 लाख करोड़ का कर्जा है। ठीक है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, जो सरकारी कर्मचारी है या जो पेंशनर है, जो रिटायर्ड कर्मचारी है, सरकार पर जो 4 लाख करोड़ का कर्जा है, मतलब उसी में ही 60% राजस्व खर्च हो रहा है हरियाणा गवर्नमेंट का, 40% में मंत्रियों के खर्चे, बाकी विकास कहां से होगा? तो ये सारे आर्थिक बोझ ज्यादा पड़ गए और एमएसपी देने की स्थिति में राज्य सरकारें नहीं, इसलिए केंद्र पे डाल रहे हैं। महेश, टेक्निकली अगर बात की जाए तो टेक्निकली जिस बात का जिक्र देवेंद्र कर रहे हैं, क्या वही एक वजह है या फिर कुछ और भी वजह कही जा सकती है जो अब तक बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा, या इसकी कुछ उम्मीद आती है नजर या नहीं? देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर किसानों को एमएसपी दी जाती है तो उसका सीधा असर उपभोक्ता पर भी पड़ेगा। उपभोक्ता यानी जो खेतों में पैदा हो रहा है, उसे खरीदार, उसे खरीदने वाले लोग, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो दालों की रेफरेंस में हो सकता है, वो कपास के रेफरेंस में हो सकता है, वो तिलहन के रेफरेंस में हो सकता है, मोटे अनाज के तौर पर उसे देखा जा सकता है। कुछ भी ऐसा जो इंसान खाने के लिए इस्तेमाल करता है, खाद्यान्न तेल के लिए इस्तेमाल करता है, या कपड़ों के लिए कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बहुत सारी कैश क्रॉप्स भी हैं जिन्हें बाजार में सीधे खरीद लिया जाता है, उनके लिए सरकार को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एमएसपी की जहां तक बात है, अगर गेहूं, अगर बात की जाए सरसों की, तो तमाम चावल की बात की जाए, तमाम चीजों को अगर एमएसपी पर खरीद सरकार की तरफ से की जाएगी तो यकीनन फिर उसका जो कस्टमर को मिलने वाला जो भाव है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, और आने वाले दिनों में इसकी एक तरीके की राशनिंग भी की जा सकती है। हमने देखा है कि जब कॉरपोरेट्स के हाथ में खाद्यान्न चले जाएंगे, राशन चला जाएगा, गेहूं और आटा, चावल चला जाएगा, तो उसके बाद हो सकता है कि फिर रिलायंस के स्टोर्स में वो किलोग्राम्स और ग्राम्स में जो है वो खरीदना पड़े, ये भी संभव है। तमाम दूसरे बड़े मेगा स्टोर्स में उसकी खरीदारी जो है किलो के भाव में करनी पड़ेगी, तो जिससे आम उपभोक्ता के लिए शायद वो संभव नहीं हो पाएगा। एक आर्थिक फैक्टर तो है ही, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां पर अभी अहम की लड़ाई भी मुझे लगता है कि शुरू होने वाली है। जिस तरीके से किसान ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलम से ही वो एमएसपी लेकर रहेंगे, तो अभी तो अहम टकराना बाकी है। और पिछली बार भले ही बदली परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने अहम को छोड़ना पड़ा हो, लड़ाई से पीछे हटना पड़ा हो, यानी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान मोदी ने कर दिया हो, लेकिन इस बार जो रुख नजर आ रहा है उसके बाद 2-2 की बात कही जा सकती है कि मोदी तिल भर भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह कि ना तो बातचीत के सिलसिले की शुरुआत की गई और ना ही 101 किसानों के जत्थे को शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने दिया गया। ना पहले ये हुआ और ना ही आगे ये होगा जब तक कि आंदोलनकारी जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं वो अपनी ताकत का इजहार शंभू बॉर्डर पर नहीं करते। वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट संक्षेप में चाहूंगा सर, समय बहुत कम है। अब आंदोलन का रुख क्या रहेगा? किसान जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के सामने भी पेश नहीं हो रहे जी। भाई समिति की बैठक का भी बहिष्कार कर रहे हैं, केंद्र सरकार पर भी भरोसा नहीं है। तो कहीं पर तो आपको विश्वास करना होगा। समस्या का समाधान तो संवाद से ही होगा, बातचीत से ही होगा। ठीक है, अगर आप बातचीत में ही गतिरोध करेंगे तो इसका समाधान कैसे होगा? देखिए, सरकार की अपनी व्यवस्थाएं, इस बार सरकार झुकने वाली नहीं है क्योंकि कोई चुनाव भी नहीं है सरकार के सामने। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किसान लगातार आंदोलन पर अड़े हुए हैं। अब 21 जनवरी को उन्होंने तारीख में दिल्ली कूच का ऐलान किया। अब देखना होगा कि आंदोलन का रुख क्या रहता है। क्या देश भर के किसानों का समर्थन मिलेगा? किसानों को जो बॉर्डर पर बैठे हैं, शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच का ऐलान जो किया है, कितना सफल होता है? इससे पहले भी 2 बार आंदोलन की वो हुंकार भर चुके हैं, लेकिन उतनी रफ्तार वो आंदोलन नहीं पकड़ पाया था। कि सरकार के साथ कोई बातचीत का रास्ता बीच का निकलेगा? तमाम सवाल हैं जिनके जवाब भविष्य के गर्भ में है। देखने वाली बात होगी कि आंदोलन की रूपरेखा क्या कुछ रहती है। मेरे साथ इस खास पेशकश में भी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।